आप तो संविधान संविधान का नारा लगाते हैं। संविधान में ये सूत्र है कि नहीं, इस देश की किसी भी चीज को रेगुलराइज करना पड़ेगा, पारदर्शी बनाना पड़ेगा और उन तमाम लोगों को न्याय देना पड़ेगा जिस पर्पज से वक्फ बोर्ड में जमीनें दान की गई। उसका भारत के संविधान में वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में वक्फ नहीं है, इसके बावजूद भी वक्फ कानून है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है। फिर काशी और मथुरा के अंदर जो वक्फ का जो मामला है, जिसकी वजह से वहां की मस्जिदें सुरक्षित है, मुसलमानों की गाहें सुरक्षित है, उनको हल्का करके उनमें संशोधन करके आप वो रास्ते हमवार कर रहे हैं जिसके जरिए से वो मस्जिदों को छीना जा सकता है। संविधान है, संविधान का मतलब होता है संविधान, सबके लिए समान विधान, और बाद में सेकुलर शब्द और जोड़ दिया गया। सवाल यह है कि भारत के संविधान में वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में वक्फ नहीं है, इसके बावजूद भी वक्फ कानून है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है। फिर अगर एक मजहब के लिए आप ट्रिब्यूनल बनाएंगे, फिर तो कल को जैन बोर्ड जैन ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, हिंदू बोर्ड हिंदू ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, सिख बोर्ड सिख ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, पारसी का बोर्ड पारसी का ट्रिब्यूनल होना चाहिए, बहाई का बोर्ड बहाई का ट्रिब्यूनल होना चाहिए, ईसाई का बोर्ड ईसाई का ट्रिब्यूनल होना चाहिए, यहूदी का बोर्ड यहूदी का ट्रिब्यूनल होना चाहिए। फिर संविधान किस बात का, फिर तो बहुविधान हो गया ना। इसलिए मेरा ये मानना है, एक देश एक विधान होना चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता, समान दान संहिता। ये वक्फ कोई ऐसी चीज नहीं है कि बाकी लोग नहीं करते। अरे हिंदू जैन बौद्ध सिख भी दान करते हैं। बिरला जी ने पूरे देश में धर्मशाला बनवा रखी है, बिरला मंदिर बनवा रखा है, वो भी तो दान करते हैं। बड़े बड़े सेठ दान करते हैं, सब लोग दान करते हैं। एक मजहब के लिए अलग से ट्रिब्यूनल क्यों? संविधान रिलीजन के आधार पर ट्रिब्यूनल बनाने का विरोध करता है। आखिर मठ मंदिर हिंदू जैन बौद्ध सिख के अगर किसी जमीन का विवाद होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, और एक बार अगर वो मुस्लिम की कोई जमीन का विवाद होगा तो जाकर वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। क्यों भैया, कोई विशेष दर्जा है क्या? क्यों सब एक समान नहीं है क्या? और सबसे बड़ी बात ये, आप जरा देखिए कितना इलीगल जमीनों पे कब्जा किया गया। मालदीव का क्षेत्रफल मात्र 75,000 एकड़ है, सिंगापुर का क्षेत्रफल मात्र 1,80,000 एकड़ है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 बहरीन बनाया जा सकता है। हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़, डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,45,000 एकड़, फिनलैंड का क्षेत्रफल 3,90,000 एकड़, मॉरिशस का क्षेत्रफल मात्र 5 लाख एकड़, यानी भारत के वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस भी बनाया जा सकता है। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़। दुनिया के 50 देशों का जो क्षेत्रफल है ना, वो 10 लाख एकड़ से कम है, और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। ये आई कैसे, आपको मैं बता देता हूँ। नदियों के किनारे पठान जमीन होती है, उसको वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। उत्तराखंड और हिमाचल में जो पहाड़ियां हैं उसको वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। हाईवे के किनारे की जमीन को अपनी डिक्लेयर कर दिया, रेलवे के किनारे की जमीन को अपने डिक्लेयर कर दिया। गांव में गोचर जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, खेल का मैदान होता है, उसको अपनी जमीन डिक्लेयर कर दिया। एक बार आपके आज तक के स्टूडियो में वक्फ बोर्ड कहेगा ये हमारा वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप तो फिर भी यहाँ से लड़ने लखनऊ चले जाएंगे। लेकिन आपके अगल बगल के पार्क पे अगर वक्फ बोर्ड कह देगा ये हमारा है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है, पार्क के लिए तो आप नहीं लड़ेगी। तो हो क्या रहा है, चूंकि अनलिमिटेड पावर दे दिया, कहीं कोई नोटिस नहीं कोई। और एक बड़ी खास बात ऐसा इसमें 1995 में किया था कि आप किसी भी पेपर में निकलवा दो और 30 दिन के अंदर अगर कोई जवाब ना आए, कोई ऑब्जेक्शन ना आए, तो जमीन वक्फ की हो गई। तो होता क्या था, ऐसे छोटे छोटे पेपर में वक्फ बोर्ड वाले इसको नोटिस देते थे, जो कोई पढ़ता ही नहीं है, जिसकी सर्कुलेशन 500,000 है। मेरा सवाल एक ये है कि जब भारत के संविधान में वक्फ नहीं है तो वक्फ बोर्ड क्यों? बताइए। दूसरा एक बात और, ये वक्फ एक्ट अन इस्लामिक है, अन कुरानिक भी है। क्यों? क्योंकि मजार का जिक्र कहीं कुरान में नहीं है, दरगाह का जिक्र कहीं कुरान में नहीं है। अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, मस्कट, बहरीन में कहीं इस्लामिक कंट्री में कोई मजार नहीं है, दरगाह नहीं है, उसको ये माना जाता है, अन इस्लामिक माना जाता है। आपको याद होगा G20 के सम्मेलन में सारे राष्ट्राध्यक्ष गांधी समाधि स्थल पे गए, लेकिन जो अरब के सुल्तान थे MBS वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि मजार पे जाना, समाधि स्थल पे जाना, दरगाह पे जाना, ये हराम माना गया। ये वक्फ एक्ट मजार और दरगाह को भी लीगलाइज करता है। ठीक है जमाई साहब, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो 32 बोर्ड है वक्फ में, उसमें पसमानदा, अहमदिया, बोहरा और बाकी जितने भी पिछड़े, जिसका जिक्र बार बार सरकार की ओर से किया गया है, आगा खानी, इन लोगों को कितनी तवज्जो उसमें दी गई है? और जो आरोप उधर से भी सत्ता पक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं आप लोगों पर, उस पर भी जवाब। आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सुधीर ओवैसी साहब ने संसद में जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया और बताया कि ये राइट टू रिलीजियन पे एक हमला है, ये ऑटोनॉमी की बात नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा क्लासिक एग्जांपल, अभी पूर्व मंत्री महोदया को मैं सुन रहा था कि भाई लोग जमीनें बेच देते हैं, ऐसा हुआ है, लेकिन ये क्लासिक एग्जांपल कहाँ है?
महाराष्ट्र विधानसभा की एटीआर रिपोर्ट सबमिट की गई और उसमें ये बताया गया कि जो अंबानी जी का जो अंटिलिया बंगला है वो 21 एकड़ वो जो जमीन है उसको वक्फ बोर्ड के अंदर इसी जो 1995 के जो कानून है वक्फ का, जिसको असीमित आप शक्तियां कहते हैं, उसका उल्लंघन करके बेचा गया था और उसको यहाँ से एटीआर की रिपोर्ट में चैलेंज किया पूर्व जो अपॉइंटेड जज थे। और सरकार ने उस वक्त तत्कालीन सरकार ने कहा कि हम इस जो है यहाँ से इस पर एक्शन लेंगे और अभी हाईकोर्ट में मामला ये चल रहा है, जिसके यहाँ से 9 सदस्यों की टीम में से यहाँ से 1/3 का बहुमत उसमें हासिल नहीं था इसको बेचने के लिए, इसलिए मामला विवादों में है। तो मुझे ये मंत्री महोदया जी बताएं यहाँ से कि क्या अंतिलिया बंगले को वापस लिया जाएगा, वो जो जमीन शेख इब्राहिम भाई के द्वारा यहाँ से दान की गई थी 1986 में, उस अनाथालय की जमीन को वापस लिया जाएगा या मोदी जी के अपने जो पर्सनल दोस्त है उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए इस तरह के संशोधन लाए जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी मैं विष्णु शंकर जैन जी को सुन रहा था कि दरअसल मामला कुछ नहीं है, मामला ये है कि काशी और मथुरा के अंदर जो वक्फ का जो मामला है जिसकी वजह से वहां की मस्जिदें सुरक्षित है, मुसलमानों की गायें सुरक्षित है, उनको हल्का करके उनमें संशोधन करके आप वो रास्ते हमवार कर रहे हैं जिसके जरिए से वो मस्जिदों को छीना जा सकता है। नंबर 2। नंबर 3, मामला ये है कि जो आपने यहाँ से ये मैंडेटरी लाया कानून में कि भाई इसके अंदर ट्राइब्यूनल में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे और महिला भी होंगे। आप मुझे ये बताइए कि हिंदू साथियों के लिए यहाँ पे हमारे पास एंडोनमेंट बोर्ड है या नहीं है? हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड है, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है जो अपने अपने समाज के जमीनों की यहाँ से सुनी प्रबंधन करते हैं। तो क्या हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड के अंदर मैंडेटरी लाएंगे कि 2 मुस्लिम यहाँ से उसमें होने चाहिए? और किन महिलाओं की आप बात करें, क्या बिल्किस बानो और जकिया जाफरी को आप मेंबर बनाएंगे? आप उनको तो न्याय नहीं दिला सकते, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में आप सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ठीक है, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, इस वजह से की इजाजत देता है सत्यप्रकाश मिश्रा जी। इतना जरूर इसलिए हमारी पार्टी ने ये कहा कि मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए आया है, ये इसको परिभाषित करेगा, पारदर्शिता पूर्ण रहेगा और तमाम चीजों को एक नया विस्तार देगा। आप सीआरपीसी 125 के विरोधी रहे, ट्रिपल तलाक के विरोधी रहे, अब महिला अगर वक्फ बोर्ड में शामिल होने जा रही है तो ओवैसी की पार्टी महिला विरोधी नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या इस देश में संविधान से ऊपर कोई बोर्ड हो सकता है क्या कि जिसके पास असीमित अधिकार हो? क्या उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं होगी? अभी अमित जमी ने कहा कि डीएम को यह अधिकार होगा। अरे डीएम संविधान के द्वारा प्रदत्त एक पद है, इस चीज को समझ लीजिए, वो संवैधानिक पद है, वो ब्यूरोक्रेसी इस देश में स्थापित है, संविधान द्वारा परिभाषित है। जज है, फिर आप कहेंगे कल को एक जज फैसला दे देगा। वास्तविकता ये है कि वक्फ बोर्ड के पूरे जाल में जिन लोगों ने जमीन कब्जा किया है वो मुस्लिम समाज के बड़े लोग हैं। 3000 करोड़ की जमीनें जोएब जमी साहब आपकी पार्टी में है और महाराष्ट्र में 275 एकड़ जमीन उस वक्फ बोर्ड का चेयरमैन दबा के बैठा है, जमायत उलमा हिंद के पास है। दिल्ली में 140 प्रॉपर्टी ऐसी है जो पूरी तरह विवादित है। अगर परिभाषित करें, सेंट्रल पोर्टल हो जिसमें तमाम जमीनों के बारे में चर्चा हो, जिक्र हो, किसकी है, क्यों है, किसने दान किया, किस हालात में दान किया, तो आपको दिक्कत है। वाह, बात आप तो संविधान का नारा लगाते हैं। संविधान में ये सूत्र है कि नहीं, इस देश की किसी भी चीज को रेगुलराइज करना पड़ेगा, पारदर्शी बनाना पड़ेगा और उन तमाम लोगों को न्याय देना पड़ेगा जिस पर्पज से वक्फ बोर्ड में जमीनें दान की गई। उसका मकसद है चैरिटेबल और आप उसको भाड़े की जमीन में बेचने में लगा रहे हैं। और दूसरा एक प्रश्न है, अगर आप किसी की जमीन को किसी भी तरह से गैर तरीके से किसी का वक्फ पर कब्जा हो गया है तो वक्फ ट्रिब्यूनल उसका फैसला नहीं करेगा साहब। इस देश